हमारे ऊपर उंगली उठने पर जिस इंसान ने आवाज उठाई, कहीं उसी ने किसी और औरत पर उंगली तो नहीं उठाई, उसका हाथ तो नहीं छूटा। ये जो महान बनने का मुखौटा लगाए आप घूमते फिरते, कैसे कर लेते हैं ये? जरा तरकीब हमें भी तो बताइए। अरे तमाशा तो रसिया बाई करेगी ना जमींदार बाबू। खूब भालो, खूब भालो। बुरा लगा ना आपको कि हमें किसी ने कीचड़ कहा, तो वही दूसरे और किसी अपने के माथे पे आपने दाग लगाया। इस हवेली पर दाग हो तुम बंदिता, दाग। हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है जमींदार बाबू। अरे हमें तो आदत है इन जमींदारों के अपमान की, इनकी तानों की। बहुत सारे मर्द देखे हैं रसिया बाई ने। क्षमा कीजिएगा, पर दोगले इंसान हमें समझ में नहीं आते हैं। क्या कहा आपने अभी? वादा किया ना कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। अरे जाइए, हमारे साथ खड़े रहेंगे। पहले याद कीजिए कि ऐसा ही वादा आपने किसी और से तो नहीं किया था। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे। छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। और फिर मझधार में उसे छोड़ तो नहीं दिया था। पर इस तरह बाबू, बंदिता, पति बाबू कहते हैं माँ, अंत में सच की ही जीत होती है, तो अंत में हमारी ही जीत होगी ना माँ। बंदिता, तेरे पति बाबू और उनकी बातें दूर के ढोल सुहाने जैसे ही है। ऐसा क्यों कहते हो मामी? अरे क्या गलत कहा मैंने? तू ही बता, गांव वालों का गुस्सा कम हुआ क्या? आज जलाने की कोशिश की है, कल अगर पानी में डुबो दे तो? एक छोड़ी हुई औरत की माँ का प्राण कब तक बचा पाएंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी माँ को। टैग बंदिता, पत्र गए जमाना हो गया है। कोई जवाब आया क्या तेरे पति बाबू से? नहीं ना। अब जब तेरे रक्षक बाबू ही तेरे साथ नहीं है, तो तेरी रक्षा कौन करेगा? वैसे बंदिता, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुझे बचा। मैं जानती हूँ, कौन हमें बचाएगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? आप बंदिता को जानती हैं? आप मिली है उससे? बंदिता ही मुझे इस तरह बुलाती है। निकालो इस औरत को। कार का तमाशा किए जा रही है और हम सब सुने जा रहे हैं। रुकिए अंकल, इस बार आप बीच में मत आइएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मिली थी बंदिता से? हाँ, हम मिले थे बंदिता से। कहाँ? कुछ दिन पहले मुजरे के बाद हम उसके गांव से गुजर रहे थे। कोई हमें पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है हमें। जब इन सभी गांव वालों ने हमें बाजारू औरत कहकर पानी देने से मना किया, तुमने हमें पानी क्यों दिया? ये पति बाबू ने सिखाया है, जब कल बेटी नदी किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हम क्यों भेदभाव करें इंसानों में? इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। सबने बहुत ताने दिए उसे, पर बंदिता बस एक ही बात कहती है, मेरे पति बाबू आएंगे, मेरे रक्षक आएंगे। कीचड़ उछाला उस पर, उसके नन्हे से दिल को तोड़ा।
पर उसने उम्मीद नहीं हारी, उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाया। पर अब तो लगता है कि वो झूठी उम्मीद पे जी रही है। उसे तो हर एक बात याद है, और आप तो सब कुछ भुला बैठे। इसीलिए तो नया रिश्ता जोड़ रहे हैं आप। नया संबंध मुबारक हो आपको समिंदर। ये पैसे तोहफा समझ लीजिए सगाई के लिए रसिया बाई की तरफ से। दिल से दुआ तो नहीं दे सकते हम आपको, पर बद्दुआ भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भी दुख तो बेचारी बॉन्दिता को ही होगा। आपको देखा है हमने उसकी आंखों में समिंदर बाबू। उसके लिए तो आप उसका गुरूर है, उसके शिक्षक है, उसका भगवान है। आपने बदले में क्या दिया उसे? छोड़ दिया ना उसे। साथ देने का वादा करने के बावजूद त्याग दिया उसे। एक छोड़ी हुई औरत का दाग लगा दिया उसके माथे पर। और याद रखिएगा जमींदार बाबू, मेरे जैसे हर औरत की अतीत में एक छोड़ी हुई औरत ही होती है, और छोड़ी हुई औरत का कलंक उसे हीरा मंडी के बाजार का मनोरंजन बना देता है। कौन? अभी बताती हूँ कौन है। गांधी जी, पति बाबू कहते थे कि बहुत महान इंसान है ये। हर प्रश्न के जवाब होते हैं इनके पास। औरतों और गरीबों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ते हैं ये। पति बाबू कहते थे सब मानते हैं इनकी बात। तो मैं भी मिलने जाऊंगी गांधी जी से और कहूंगी इन्हें कि रक्षा करे वो हमारी। समझाए गांव वालों को कि छोड़ी हुई औरत ना कहे मुझे, और ना तो मेरी माँ को चोट पहुँचाए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे बिल्कुल जाना चाहिए गांधी जी से मिलने। ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो इसे मजदूरी करने के लिए भेजना था ना। लेकिन बॉन्दिता, गांधी जी तक पहुंच पाना इतना आसान है क्या? नहीं ना। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो गांधी जी के बहुत करीब है। वो ले जाएगा तुझे उनके पास। सच्ची मम्मी? सच्ची। और पता है बॉन्दिता, मैंने सुना है कि गांधी जी अभी कलकत्ता आए हुए हैं। तुझे बिना समय खराब किए उनसे मिलने जाना चाहिए। हाँ मम्मी, और अभी कैसे जाऊं? माँ तो ठीक नहीं हुई है अभी तक। कब तक होश आएगा दीदी को? 1 घंटे में होश आ जाएगा। 1 घंटे में मैं तुझे एक नई दुनिया में भेज दूंगी बॉन्दिता। बॉन्दिता, तू माँ की चिंता बिल्कुल मत कर। वेद जी दवा देके गए हैं ना, तू बस गांधी जी से मिलने की सोच। और मुझे तो लगता है तुझे आज ही नहीं, तुझे अब भी निकल जाना चाहिए गांधी जी से मिलने। अरे गांधी जी बहुत बड़े आदमी हैं, क्या पता कब कहाँ निकल जाए। हाँ मामी, ठीक कह रही हो तुम। आज ही चली जाती हूँ मैं।
जा, जल्दी से सामान बांध अपना। तुलसीपुर की मिट्टी को भी साथ ले जा रही हूँ। आपके गांधी जी से मिलने जा रही हूँ मैं पति बाबू। हो सकता है उनकी वजह से एक दिन आपसे भी मिल लूं। रुकिए, हम खुद ही चले जाएंगे। बहुत सारे मर्द देखे इस रसिया बाई ने, रात जैसा दोगला इंसान हमने नहीं देखा। प्रथाओं से बचाकर रिश्ता जोड़ा था ना बॉन्दिता से, तो आज क्या किया? उसी प्रथाओं के भंवर में फेंक दिया ना उसे। अरे इससे अच्छा तो यही होता कि उसी दिन उसे मर जाने दिया होता। मरी जाती हूँ, कम से कम इससे तो छुटकारा मिल जाता ना कि आज के दिन उन्हीं प्रथाओं और परंपराओं के नाम पर रोज बॉन्दिता थोड़ा थोड़ा मर रही। समझे आप परिस्त्रा बाबू? बॉन्दिता, आजा बेटा इधर आ। बॉन्दिता, ये तुम्हें कलकत्ता लेके जाएंगे गांधी जी से मिलवाने। ठीक है ना दादा? भालो, एकदम भालो। बॉन्दिता, हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाके दोगी? पानी? अरे हम तो खाली हाथ पैर देख रहे थे कि सब सही सलामत है ना। अगर टूटा फूटा हो ना तो अपने बाजार में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। देख लिया ना, सब बराबर है। जल्द से जल्द उसको यहाँ से लेके चले जाओ, उसकी माँ को होश आने से पहले।